जोश जैसा लड़का पीएसएल को छोड़ के मुंबई के डग आउट में बैठना पसंद करता है। मुंबई 5 मैचेस खेल गया, उसने 1 मैच भी नहीं खेला, वो वहाँ पे डग आउट में बैठा है। और अगर हमारे पीएसएल में आता तो हम उसको बाप का दर्जा देते कि जी हमने अफ्रीका से एक क्रिकेटर मंगवा लिया है। तो यार और कल से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं खुद क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं चल रहा कि कल आईपीएल को फॉलो कर रहे हैं। आईपीएल को फॉलो कर रहा हूँ। अभी देखो, जब पूरी मार्केट के अंदर पीएसएल का एक भी बैनर, एक भी पोस्टर नहीं है, तो मतलब ऑडियंस के जो बेहतरीन प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेले हैं या पीएसएल खेल रहे हैं? आईपीएल खेल रहे हैं। लोग ट्रेविस हेड को देखेंगे या यहाँ पे आपके हसन नवाज को देखेंगे? ट्रेविस हेड। लोग विराट कोहली को देखेंगे या यहाँ पे बाबर आजम को देखेंगे? बाबर होगा पाकिस्तान की वजह क्यों है? इंडिया ने ब्रांड्स बनाए हैं, इंडिया ने स्टार्स बनाए हैं। अगर किसी बंदे का स्टार शूट टीवी चैनल पे पीएसएल की हाइप नहीं है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पीएसएल की हाइप नहीं है, और यार कहीं पे बिलबोर्ड्स नहीं लगे। टीम्स बहुत ब्लॉकबस्टर है, लेकिन उसी के साथ साथ कल से पीएसएल भी स्टार्ट हो रहा है। बात करेंगे, सर हमारे साथ मौजूद है। हमाद सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमाद सर, बात हमारी ये है जी, सिंपली अगर हम फैन बेस की बात करते हैं, अगर हम ऑडियंस की बात करते हैं, हम स्टार वैल्यू की बात करते हैं, आपके ख्याल में राइट नाउ कौन लीड कर रहा है? देखिए, राइट नाउ हम खड़े हैं लाहौर की बिजिएस्ट मार्केट में, बरकत मार्केट को वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट समझा जाता है। पूरी मार्केट के अंदर पीएसएल का एक भी बैनर, एक भी पोस्टर नहीं है। तो पकड़ा होगा और वो ततक तूतियां वो ड्रामेबाजी करके वो चला जाएगा। और ये जो पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, भाई फॉरेन प्लेयर जो है ना वो आईपीएल से इंप्रेस होते हैं। और आईपीएल की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी इस दफा, आप सबने देखी थी कि उस ओपनिंग सेरेमनी में क्या हुआ था। उस ओपनिंग सेरेमनी को होस्ट शाहरुख खान कर रहा है। वो शाहरुख खान जिसको आप पूरा पाकिस्तान मिलके भी उसको बाय नहीं कर सकते, वो इतना बड़ा शाहरुख खान है। उसकी ओपनिंग सेरेमनी का होस्ट वो था। ये मैं कुछ आपको हार्श रियलिटीज बता रहा हूं, और आपको शर्म आ जानी चाहिए अब कि आपकी पीएसएल का मयार नीचे तो बड़ी छोटी सी बात है, आपका पीएसएल का मयार जमीन पे वजह हुआ है, जाके रूढ़ी में पड़ा हुआ है आपके पीएसएल का मयार। क्या एलेक्स कैरी जैसा बंदा भी आपको इज्जत नहीं दे रहा। नहीं, एलेक्स कैरी, मैं कोई एलेक्स कैरी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट एलेक्स कैरी इंटरनेशनल क्रिकेट में या लीग्स में अगर देखा जाए तो इतना बड़ा नाम नहीं है, ये आप सबको पता है। बट एलेक्स कैरी जैसा बंदा, मार्क चैंपियन जैसा बंदा, केन विलियमसन जिसका टी20 कैरियर खत्म हो चुका है, वो आपकी लीग को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। वो आपकी लीग को एन मोमेंट पे आके छोड़ रहे हैं, बिकॉज उनको पता है इस लीग को छोड़ने से भी हमें एल फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इनको ही फर्क पड़ेगा। और ये वो जो कुछ पाकिस्तानी, जो हमारा कप्तान रिजू द डांसर, लिपस्टिक द पाउडर, वो जो आगे ड्रामेबाजी कर रहा है, देखे जी हमारी पीएसएल है, हमारी पीएसएल की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, हमारी पीएसएल में बॉलिंग स्टैंडर्ड बड़ा होता है, तो हम जी इंजॉय करते हैं पीएसएल को। आप पोस्टर दिखा दें। तो जब ये और आईपीएल अभी शुरू नहीं हुआ था, अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, तो उन्होंने आईपीएल का डंका बजाना शुरू कर दिया था। उनके सोशल मीडिया, उनका लीनियर मीडिया, उनका टीवी मीडिया, उनके जो भी बंदे थे, वो एड्स थी, वो तब से आईपीएल को प्रमोट करना शुरू हो गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर रोहित शर्मा से उन्होंने मुंबई इंडियन की जर्सी का जो शूट था वो करवा दिया था कि दुनिया तक नजर चली जाए। और हमने क्या किया है, रिजवान साहब आज आए हैं, कैप्टन फोटोशूट हो रहा है, वो ट्राउजर पहन के खड़ा हो गया है। इंटरनेशनल लेवल पे आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप घर के कपड़े उठा के आगे हो, ठीक है, आपके कपड़े आपकी चॉइस है, लेकिन आप एक पाकिस्तानी को प्रेजेंट कर रहे हो। बाबर आजम अपने पूरी यूनिफॉर्म में आया है, शान मसूद पूरी यूनिफॉर्म में आया है। बात करते हैं उस शो के अंदर मोहम्मद आमिर से पूछा गया सवाल कि अगले साल आईपीएल और पीएसएल की विंडो सेम होगी, अगर आप ब्रिटिश सिटीजन बन जाते हैं और आप आईपीएल की ऑक्शन में आपको जाने का मौका मिलता है और साथ ही पीएसएल भी होती है, तो आप कौन सी लीग खेलना ज्यादा पसंद करेंगे, आप किस लीग को प्रेफर करेंगे? तो मोहम्मद आमिर ने जवाब बताऊं क्या दिया? वो कहते हैं ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं ना तो मैं आईपीएल की ऑप्शन में जाऊंगा, मैं डेफिनेटली जिसको कहते हैं ना आईपीएल खेलूंगा, ये वो कह रहे हैं। दुबई का शेख प्रिंस ने जिस तरीके से जय शाह के साथ मिले, उसके बाद जिस तरीके से सूर्या कुमार यादव, कप्तान रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या से मिले, देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि मुस्लिम होकर किस तरीके से वो दुबई के शेख इंडियन प्लेयर से मिल रहे हैं और इंडियन प्लेयर को काफी हैप दे रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने
फोटो शूट भी कराया रोहित शर्मा के साथ, हार्दिक पांड्या के साथ, जय शाह के साथ, देखकर पाकिस्तानी मीडिया का बिल्कुल होश उड़ गया है कि आखिरकार दुबई का शेख और भारत के साथ इतने गहरे रिश्ते कैसे। जिस तरीके से आपको पता ही होगा कि मोदी और यूए के बीच काफी गहरी दोस्ती है, जिस तरीके से भारत और अफगानिस्तान के दोस्ती है उसी तरीके से यूएई और भारत का दोस्ती है। तो क्यों ना दुबई का शेख भारतीय क्रिकेटर से मिलते, जिस तरीके से मिले और काफी तस्वीर भी छपाए, देखकर पाकिस्तानी मीडिया का रात का नींद हराम हो गया है कि आखिरकार दुबई का शेख कितना इंडियन क्रिकेट से प्यार करता है। और वाकई में दुबई का शेख इंडियन क्रिकेट से काफी प्यार करते हैं और इंडियन क्रिकेट के लिए वो जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, वाकई में दुबई और भारत आपस में भाई भाई है? जिस तरीके से हम अफगानिस्तान और भारत आपस में भाई भाई है, उसी तरीके से अब हमारा दूसरा भाई दुबई बन गया है। आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।